वेब्स के YouTube चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो क्लास 11 का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जर्नल एंट्रीज, जो कि हर जगह यूज आता है, 11 में भी 12 में भी हर जगह यूज आता है, आज उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और कुछ कुछ एंट्रीज को बना के आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग चलते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आप ध्यान से समझिए। जर्नल एंट्रीज को जो है आप दो तरीका से उसको फॉर्मेशन कर सकते हैं जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए। तो सबसे पहला जो है आपका, सबसे पहला क्या आता है, गोल्डन रूल। ठीक है, अब गोल्डन रूल क्या बोलता है, अकाउंटिंग का जो दो पिलर है वो क्या है, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, ये तो सब आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो गोल्डन रूल क्या बोलता है, और इसको ना गोल्डन रूल को यही सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस। ठीक है, जितना भी एक्सपेंस या लॉस हो रहा है वो डेबिट होता है, और इसी के साथ साथ इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑल इनकम या फिर गेन हम लोग जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाले केस में क्या हो जाएगा, डेबिट, अच्छा डेबिट तो ऊपर लिखा ही हुआ है, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, बिजनेस में अगर कुछ भी आ रहा है वो डेबिट होगा, और ये हो जाएगा आपका व्हाट गोस आउट। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाता है, डेबिट द रिसीवर। अगर कोई भी बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा, और अगर कोई बिजनेस को कुछ दे रहा है, द गिवर, ठीक है, वो जो हो जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब बिजनेस में बहुत सारे अकाउंट होता है, कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट, रवि अकाउंट, किसी का नाम हो गया, ठीक है, कोई कंपनी का नाम हो गया, ऐसा बहुत सारा नाम होता है। ठीक है, तो जब हम लोग गोल्डन रूल के हिसाब से जर्नल एंट्रीज मानेंगे ना, तो कुछ कुछ अकाउंट जो है नंबर 1 मतलब इसमें फंसेगा। जैसे सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी क्या है, एक्सपेंस है, तो वो डेबिट होगा। कमीशन मिल रहा है तो कमीशन क्या है, इनकम है, तो वो भी क्रेडिट होगा। लेकिन अगर कोई जो है, इसको हम क्या कर देते हैं, बाइफर्केशन कर देते हैं, तब आपको आसानी होगा। अगर मान के चलिए जितना भी अकाउंट है अगर मेरे इसमें फॉल कर रहा है, ठीक है, या जितना भी अकाउंट है अगर मेरे इसमें फॉल कर रहा है, या जितना बाकी बच गया अकाउंट वो मैंने इसमें फॉल कर रहा है, तो उसका स्पेसिफिक एक नाम होता है। ठीक है, तो वो नाम हम लोग देखेंगे। इसमें जो अकाउंट फॉल करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। इसका मतलब अगर कोई पूछे कि सैलरी, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, ये सब कौन सा अकाउंट है, क्या नेचर है अकाउंट का, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब इसमें जो आता है वो मेरा क्या होता है, रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट का मतलब जिसको हम देख और छू सकते हैं। एक्चुअली में रियल का मतलब वही होता है ना, तो कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, मोटर कार हो गया, ये सब क्या है मेरा, ये सब मेरा रियल अकाउंट है। और द रिसीवर और द गिवर, ये हमेशा क्या होता है मेरा, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सन से क्या समझ में आता है, पर्सन से दो चीज समझ में आता है, याद रखिएगा। अकाउंट से, पर्सन से ये समझ में आता है या तो वो कोई जीता जागता आदमी होगा, ठीक है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, रवि हो गया, किशन हो गया, मुकेश हो गया, ठीक है, और या तो फिर एक सेपरेट लीगल एंटिटी का भी कॉन्सेप्ट है ना। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का भी कॉन्सेप्ट है हम लोग का अकाउंट्स में। तो उसके तहत हम लोग क्या मानते हैं कि अगर कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी है या कोई बिजनेस फर्म है, वो भी तो एक तरीके का पर्सन ही है ना। तो पर्सनल अकाउंट में हमेशा दो चीज फंसेगा, या तो कोई आदमी का नाम या तो कोई कंपनी का नाम। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ये जो गोल्डन रूल है। ठीक है, इसको आप क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इस गोल्डन रूल का, ताकि आप लोग इसको बार बार जो है प्रैक्टिस कर सके और बना सके। और हमेशा याद रखिएगा ये जो होगा, ये आपका जो सीक्वेंस है 1 2 3 इसी पे चलेगा। आप पर्सनल को ऊपर, नॉमिनल को बीच में, रियल को नीचे ऐसे नहीं कर सकते। सबसे पहले नॉमिनल, फिर रियल, फिर पर्सनल। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए, नॉमिनल, रियल, पर्सनल, NRP ऐसे करके याद कर लीजिए कि ऐसे ही रहेगा। और नॉमिनल में क्या आता है, डेबिट साइड एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन। रियल में क्या आता है, व्हाट कम्स इन डेबिट के साइड, व्हाट गोज आउट क्रेडिट के साइड। पर्सनल में क्या आता है, द रिसीवर डेबिट में, द गिवर क्रेडिट में। ठीक है, तो गोल्डन रूल ये आपका बेसिक होता है, और ये जो है
जर्नल एंट्री मारेंगे या गोल्डन रूल जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो स्टार्टिंग का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है कोई भी चीज का, अगर वही कमजोर हो तो आगे चल के नहीं बनेगा। इसमें आप ध्यान रखिए कि अगर इसी में आपको डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है गोल्डन रूल के हिसाब से, तो आगे चल के आपको मतलब चीजों को सीखना होगा। बस बेसिक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको पता रहेगा कि कौन सा डेबिट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और आगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे जल्दी जल्दी तो इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा नॉलेज को शेयर करना यही इस चैनल का जो है सोल पर्पस है। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसमें एसेट लायबिलिटी का भी रूल रहता है। ठीक है, एसेट लायबिलिटी का रूल रहता है। ठीक है, अब इसमें आप मान के चलिए ना, इसमें एक एग्जांपल हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। मान के चलिए कि किसी को कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद है और इसमें जो है ना इतना इसमें कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए कोल्ड ड्रिंक क्या हो जाएगा? ठीक है, कोल्ड ड्रिंक हो गया कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, अब कोल्ड ड्रिंक जो है उसको बहुत पसंद है और इसमें आइस क्यूब मिला देते हैं। क्या करते हैं? आइस क्यूब मिला देते हैं। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है तो कोल्ड ड्रिंक आप नॉर्मल पीजिएगा तो खांसी वगैरह जल्दी नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर आइस क्यूब मिला दीजिएगा उसमें तो आपको क्या होगा? खांसी वगैरह होगा, मम्मी बोलेगी कि बाबू मत पियो। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक को हम लोग ले सकते हैं और आइसक्रीम को हम लोग ले सकते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर बच्चा के लिए क्या बन जाएगा? एसेट बन जाएगा। और अगर उसमें आइस क्यूब मिला दे, अगर मम्मी उसको गलती से भी देख ली तो पीने नहीं देगी ना, तो इसके लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, अब एसेट लायबिलिटी क्या होता है? एसेट वो होता है जिससे हम लोग बिजनेस को रन करते हैं, लायबिलिटी वो होता है जो बिजनेस को बाहरी आदमी को पेमेंट करना पड़ता है पैसा का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हमको यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का एक चीज और जान के रखिएगा कि जो एसेट का बैलेंस होता है ना, एसेट का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। एसेट का नेचर क्या होता है? कि वो डेबिट होता है। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? कि वो क्रेडिट होता है। ठीक है, अब इसको भी देख के हम लोग क्वेश्चंस एक आध करेंगे। इसको समझाने के बाद हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, इससे रिगार्डेड एक क्वेश्चन देंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कि ये एसेट है, डेबिट हो गया, लायबिलिटी है, क्रेडिट हो गया। अब ये कोल्ड ड्रिंक है, अगर इसमें हमको कोल्ड ड्रिंक का क्वांटिटी बढ़ाना है, ठीक है, अगर ये ग्लास में अगर हमको कोल्ड ड्रिंक का क्वांटिटी बढ़ाना है तो हम इसमें क्या करेंगे? कोल्ड ड्रिंक ही मिलाएंगे, तभी ना कोल्ड ड्रिंक का ये बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो जिस नेचर का होता है ना, उसको बढ़ाने के लिए हमको वही करना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमको कोल्ड ड्रिंक ही मिलाना पड़ा, तो डेबिट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उस चीज को डेबिट ही करेंगे। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? घटाएंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आइस क्यूब को अगर बढ़ाना है, आइस क्यूब का क्वांटिटी को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? आइस क्यूब ही मिलाएंगे। तो इसका मतलब आइस क्यूब मेरा क्या था? लायबिलिटी, लायबिलिटी क्रेडिट। और हमको ज्यादा आइस क्यूब बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट ही करना पड़ेगा, मतलब और आइस क्यूब मिलाना पड़ेगा। अगर हमको इसका क्वांटिटी को घटाना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको डेबिट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि एसेट का नेचर डेबिट होता है और एसेट जब और बढ़ेगा तो वो डेबिट होगा और एसेट जब घटेगा तो क्रेडिट होगा। ठीक इसका ऑपोजिट जो है लायबिलिटी, लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक है, अगर लायबिलिटी जो है इंक्रीज कर रहा है तो वो क्रेडिट होगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, बस इतना सा बात है। गोल्डन रूल के लिए मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है अभी। इसके लिए आप एक क्वेश्चन खाली नॉर्मल समझ लीजिए कि जैसा मान के चलिए, परचेस्ड मशीनरी फॉर कैश ₹1.5 लाख। ठीक है, एक मशीनरी परचेस की है कैश के लिए जिसका अमाउंट कितना है? 1.5 लाख रुपया है। ठीक है, तो यहां पर मेरा दो अकाउंट क्या बनेगा? एक मशीनरी अकाउंट बनेगा, ठीक है, और एक क्या बनेगा? कैश अकाउंट बनेगा। और मशीनरी मेरा क्या है? एसेट है। कैश भी मेरा क्या है? एसेट है। दोनों ही मेरा एसेट है ना। ठीक है, तो एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। यहां भी एसेट का बैलेंस क्या होगा? एसेट का बैलेंस तो डेबिट ही होता है। अब एक बात बताइए, अगर मशीन परचेस कर रहे हैं, मशीनरी परचेस कर रहे हैं, तो मशीनरी कंपनी में बढ़ा कि घटा?
क्या होगा, सिंपल सा बात है, अगर मशीनरी परचेस कर रहा है तो मशीनरी बढ़ेगा, तो डेबिट अगर बढ़ता है तो सेम नेचर बढ़ता है तो सेम काम करना चाहिए ना। डेबिट को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। और कैश, कैश क्या होगा, मशीनरी खरीदे हम 1.5 लाख का, तो कैश भी मेरा क्या है, एसेट है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। लेकिन अगर कैश के साथ हम पेमेंट करेंगे तो कंपनी में कैश का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, सिंपल सा बात है, कैश पेमेंट करेंगे तो घटेगा ना। तो डेबिट को अगर घटाना है तो उसके ऑपोजिट नेचर का काम करना होगा, मतलब इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, टू कैश, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1.5 लाख, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1.5 लाख, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये जो एसेट लायबिलिटी वाला रूल है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसमें तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए फटाफट एक एक करके क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, सिया राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। सिया राम जो है इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, ठीक। अभी मैं जनरल एंट्री का बेसिक फॉर्मेट आपको बता दूं ताकि आपको याद रहे। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ऊपर में लिखना है इन द बुक्स ऑफ, ठीक है। किसके बुक्स में लिख रहे हैं, यहाँ पर जनरली हमको समझ में आ रहा है कि सिया राम का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ सिया राम एंड सन्स, ठीक है, एज ऑन 31 मार्च, और इसके बाद 2020 2030 जो भी रहेगा उसके बाद मेरा आ जाएगा फॉर्मेट का पार्ट। फॉर्मेट में यहाँ क्या रहता है, डेट रहता है, ठीक है। डेट के साथ साथ यहाँ क्या रहेगा, पर्टिकुलर्स रहेगा, पर्टिकुलर्स के साथ साथ क्या रहेगा, लेजर फोलियो रहेगा। जर्नल के बाद हम लोग लेजर फोलियो बनाएंगे। जनरली ये दिया क्यों जाता है, जर्नल एंट्री को देखिए, कोई भी बिजनेस में एक नहीं होगा ना, बहुत सारा जर्नल एंट्रीज हो सकता है, और उसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक जर्नल एंट्री होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसको टाइम पढ़ने पर हमको पूरे बुक्स में उसको ना खोजना पड़े, इसीलिए यहाँ पर एक बुकमार्क दे देते हैं। जैसे इंटरनेट में करते हैं हम लोग, क्रोम में कोई भी साइट पसंद आता है, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, उसको यूट्यूब हो गया, हम लोग बार बार उसको देखते हैं तो वो फ्रंट पेज में ही आ जाता है, बुकमार्क हो जाता है उसका, तो यहाँ पर हम लोग बुकमार्क देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेबिट का अमाउंट, और क्या करेंगे यहाँ पर क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। तो ये मेरा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो मान के चलिए ये जो डेट है ये मेरा 1 अप्रैल 2022 का डेट है, ठीक है। डेट आप लोग, हम लोग खाली एग्जांपल्स बता रहे हैं, बुक से करेंगे तो आपको स्पेसिफिक डेट मिल जाएगा, 31 मार्च 2023। अब देखिए ये 1 2022 को चालू हुआ है, तो ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2023, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिया राम जो है स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बिजनेस जब भी स्टार्ट किया जाता है या बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कोई भी अगर पैसा लगाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल। कैपिटल अकाउंट बनेगा, और कैपिटल में हम लोग क्या लगा रहे हैं, कैश लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। हाँ बस 15 मिनट और खत्म हो जाएगा, 15 मिनट खाली बैठने को खत्म हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या, अच्छा यहाँ पर हम लोग का क्या बना, एक कैपिटल अकाउंट बना, एक कैश अकाउंट बना। तो जो भी जर्नल एंट्री हम लोग मारेंगे ना, सबसे पहले उसमें अकाउंट फेच करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक कैपिटल अकाउंट बना, एक कैश अकाउंट बना। गोल्डन रूल में जाइए, गोल्डन रूल में क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। बिजनेस में पैसा लगाया तो क्या लॉस हुआ मेरा, नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब याद रखिएगा जो भी हम लोग जर्नल एंट्री मार रहे हैं वो लोग हम सिया राम के लिए नहीं मार रहे हैं, सिया राम के बिजनेस के लिए मार रहे हैं, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन में क्या होगा, कैश, बिजनेस में कैश आया ना जी, ठीक है। तो यहाँ डेट क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2022, ठीक है। बिजनेस में क्या आया, कैश आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। और ये कैश मेरा किसके लिए लग रहा है, कैपिटल के लिए लग रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल लायबिलिटी, एसेट ये था ना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट का बैलेंस अगर डेबिट होता है तो लायबिलिटी और कैपिटल का क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। जैसा पिछले में बताया स्लाइड में कि लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो लायबिलिटी के साथ साथ कैपिटल भी आता है ना, लायबिलिटी वाले पार्ट में ही शो होता है वो, तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट, ठीक है। तो बिजनेस में पैसा आने के पहले कैपिटल था कुछ, कैपिटल तो जीरो था,
अभी क्या हो गया, कैपिटल बढ़ गया, कितना हुआ 50,000 है ना शायद, हाँ 50,000 कैपिटल बढ़ गया ना, तो क्रेडिट क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्रेडिट और बढ़ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए डेबिट व्हाट कम्स इन में कैश आ गया, तो कैश कितना हो गया 50,000 और आपका कैपिटल कितना हो गया 50,000। और इसमें आप एक नरेशन होता है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है, एक नरेशन हो गया, ठीक। तो इसके बाद जितने भी जनरल एंट्रीज है उनको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही फास्ट उसको रिव्यू करेंगे और हम खाली इसी एरिया में फोकस करेंगे, ठीक है, इसी एरिया में फोकस करेंगे। ये वाला जो पार्ट है इसी पार्ट में फोकस करेंगे कि जनरल एंट्री मेनली तो इसमें फोकस रहेगा और अमाउंट तो हमको देना ही पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मेट आप देख लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। हम लोग इस पार्ट पे फोकस करेंगे, बाकी सब जो बुक्स में जैसा दिया रहेगा उसी हिसाब से ये चलते रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम लोग जाते हैं। हाँ, इसमें क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। इसमें क्या हो रहा है देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश है, ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश है, तो यहां पर क्या बनेगा, परचेज अकाउंट, ठीक है, और एक क्या बनेगा, कैश अकाउंट, यही दो तो बनेगा, ठीक है। अब गोल्डन रूल में जाइए, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो परचेज मेरा क्या है, एक्सपेंस है। अब आप बोलेंगे कि सर परचेज एक्सपेंस कैसे हुआ, परचेज का मतलब मान के चलिए किसी का कपड़ा बेचने का अगर कारोबार है तो वो परचेज किया कपड़ा का उसको बेचने के लिए, तो जब वो कपड़ा खरीद लिया तब तो वो खर्चा ही किया ना कपड़ा खरीद के, उसके बाद जब कपड़ा को बेचेगा तब ना उसको इनकम होगा, तो परचेज क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, तो अगर एक्सपेंस हो रहा है तो इनकम हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या आएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, परचेज किया तो मेरा बिजनेस से क्या गया, कैश गया ना, तो टू कैश अकाउंट, सिंपल है, कितना का है 20,000, 20,000, ठीक है। यहाँ डेट, फॉर्मेट, नरेशन आप अपने हिसाब से जब बनाइएगा तो वो पूरा बना के ये कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार ऐसा करना इस बोर्ड पे अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट में कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग का जितना भी टूल्स है इस बोर्ड पे उसको लाया जाए ताकि और एफिशिएंटली हम लोग काम कर सके। तब तक आप खाली कॉन्सेप्ट को समझिए और फॉर्मेट तो कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है जो समझा दिए, ठीक है। अब देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या अकाउंट बन रहा है, परचेज अकाउंट बना और एक क्या बना, सुभाष अकाउंट बना, ठीक है। अब यहां पर देखिए गुड्स परचेज कर रहे हैं सुभाष से, ठीक है, यहां पर फॉर कैश तो नहीं दिया है, मतलब सुभाष से जो गुड्स हम परचेज किए मतलब उधारी में परचेज किए, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, परचेज मेरा क्या होता है, डेबिट ही होता है क्योंकि वो मेरा एक्सपेंस है, तो ये आ गया मेरा 12,000, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में चलिए, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, ये एक्सपेंस के साथ इनकम तो आ नहीं सकता, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर हम पैसा देते तो मेरे पास से पैसा जाता, लेकिन पैसा तो दिए ही नहीं हम, फिर क्रेडिट द गिवर, जो गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं ये हम लोग को दे कौन रहा है, बिजनेस को दे कौन रहा है, सुभाष दे रहा है, तो टू सुभाष अकाउंट यहां पर हो जाएगा मेरा 12,000, ठीक है, टू सुभाष अकाउंट। होपफुली ये क्लियर है। और नरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष, ठीक है। और सुभाष मेरा इस केस में क्या हो गया, इसको पैसा देना है ना, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, क्रेडिटर बन जाएगा, ठीक है। सुभाष से अगर परचेज किया तो सुभाष को हमको पैसा देना पड़ेगा, तो सुभाष क्या बन जाएगा, मेरा क्रेडिटर बन जाएगा, ठीक है। सिंपली क्या होता है, जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर, जिससे पैसा लेना है वो डेटर। चलिए अब इस वाले स्लाइड में आते हैं, परचेस्ड फर्नीचर। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं वो भी कैश से, तो यहाँ पर एक अच्छा यहाँ पर एक मेरा परचेज कर रहा है ना, तो यहाँ पर आपके मन में आ सकता है कि परचेज अकाउंट बने, फिर यहाँ पर आ सकता है कि फर्नीचर अकाउंट बने, ठीक है, और लास्ट में कैश से पेमेंट हो रहा है ना, तो कैश अकाउंट भी बने, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या बनेगा। तो सबसे पहला क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस होता है ना, तो इन तीनों में से तो खाली यही एक्सपेंस या लॉस है, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि अगर जब हम लोग गुड्स
गुड्स को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उस समय में परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट बनता है। अब गुड्स क्या होता है, मान के चलिए कि यहाँ पर ऐसा लिखा रहता कि जो ये सामान खरीद रहा है उसका फर्नीचर ही खरीदने बेचने का बिजनेस है तो फर्नीचर ही उसके लिए गुड्स होता, लेकिन यहाँ तो ऐसा मेंशन नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो फर्नीचर खरीदा है अपने बैठने के लिए या अपना जो शोरूम है जहां पर वो बिजनेस करता है वहां पर कस्टमर्स को बैठाने के लिए, तो जब भी परचेज या सेल होगा तो वहां पर ये गुड्स मेंशन किया हुआ रहना जरूरी है। अगर मेंशन नहीं किया रहेगा तो ऊपर में आप देख लीजिएगा, अगर ऊपर का क्वेश्चन में आप देखिएगा वहां पर लिखा रहेगा कि जैसा मान के चलिए एबी कंपनी आर डीलिंग इन फर्नीचर्स, तो अगर ये क्वेश्चन के ऊपर दिया रहता है यहाँ पर कि एबी कंपनी फर्नीचर में डील कर रहा है तो ये फर्नीचर से नहीं जाता, ये फर्नीचर उसका गुड्स होता और ये परचेज में जाता, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा दिया नहीं है, तो अभी ऐसा नहीं दिया है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, परचेज को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हमको नहीं पता है कि ये जो ट्रांजैक्शन जो दिया गया है वो जो उसका मालिक है क्या वो फर्नीचर ही खरीदता बेचता है कि नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इसके कस्टमर्स को बैठाने के लिए फर्नीचर खरीदा हो, तो इस केस में जो फर्नीचर होगा वो उसके नाम से ही जाएगा, ठीक है। तो डेबिट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉस तो नहीं होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर फर्नीचर खरीदे तो आपकी कंपनी में क्या आया, फर्नीचर आया, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो इसका मतलब क्या है, फर्नीचर एक रियल अकाउंट है ना, बताया था ना। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट में जो फंसेगा वो एक रियल अकाउंट होगा। तो आपसे कोई भी अगर पूछेगा, आपका टीचर अगर पूछेंगे कि फर्नीचर जो है कौन सा नेचर का अकाउंट है तो आप क्या बोलेंगे, सीधा सीधा रियल अकाउंट है वो, ठीक है। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा मेरे पास से जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट में कैश आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना है, 50,000 है। बाप रे बहुत महंगा सोफा खरीद लिया लगता, 50,000 का सोफा खरीदा है कस्टमर को बैठाने के लिए, ठीक है। तो फुल ये भी क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए पेड कैश टू सुभाष, सुभाष से याद है ना सामान खरीदे थे हम लोग तो उसको पैसा भी तो देना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्या बनेगा, सुभाष अकाउंट, और एक क्या बनेगा, कैश अकाउंट, ठीक है। अब आप क्या बोले, सुभाष जो है पर्सनल आदमी है ना, पर्सन है ना, तो आप गोल्डन रूल के एक ना करके पर्सन वाले में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि गोल्डन रूल में देख लेते हैं, डेबिट ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेस नहीं है। डेबिट व्हाट कम्स इन, यहाँ तो मेरा पैसा जा रहा है, आ तो नहीं रहा है। उसके बाद डेबिट द रिसीवर, कंपनी जो पैसा दे रहा है वो रिसीव कौन कर रहा है, सुभाष रिसीव कर रहा है, तो सुभाष अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4,000, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4,000, ठीक है। ये सब एंट्री लेवल क्वेश्चंस है, आप खाली गोल्डन रूल को समझिए। गोल्डन रूल निकालने के बाद जो ट्रांजैक्शन दिया है उससे अकाउंट को फेच करिए, और एक बार आपका अगर अकाउंट फेच हो जा रहा है गोल्डन रूल लगाइए और आंसर पाते जाइए, ठीक है। तो इस केस में ये क्या है, ये आपका पर्सनल अकाउंट है, और कैश क्या है, ये मेरा रियल अकाउंट है, क्योंकि व्हाट गोज आउट में फंसाना ही है, ठीक है। अब चलिए और आगे चला जाए। ये क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, शाबाश। अब यहाँ पर क्या क्या अकाउंट बन सकता है, देखिए परचेज अकाउंट बन सकता है, ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा भाई रवि भी तो है, रवि का भी अकाउंट बन सकता है, और मेरा कैश का बन सकता है, कैश का कुछ ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को मेरा गोल्डन रूल हेल्प करेगा, यहाँ पर जो है गोल्डन रूल बहुत हेल्प करेगा जब ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा। हालांकि ये सब जब बनाते रहेंगे तब तो आपके लिए हलवा हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग के लेवल में गोल्डन रूल का याद रखिए। सबसे पहले डेबिट में क्या होता है, एक्सपेंस या लॉस होता है ना, तो इसमें तो हमको तो पता है कि भाई ये मेरा एक्सपेंस ही है, ठीक है, ये मेरा क्या है, एक्सपेंस ही है। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितना से, 8,000 से। लेकिन यहाँ पर मेरा और दो अकाउंट बचा हुआ है ना कंफ्यूजन में, तब क्या करेंगे, एक्सपेंस एंड लॉस के बाद क्या होता है, व्हाट कम्स इन, तो बिजनेस में कुछ आया क्या, जो गुड्स परचेज कर रहा है, गुड्स तो आया तो वो परचेज में डाल दिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द रिसीवर, ठीक है। तो द रिसीवर परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, तो रिसीवर में हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर क्या आ रहा है, कोई आदमी ही आ पाएगा, मतलब क्या बोलता है, कोई पर्सन ही आ पाएगा, ठीक है।
तो रवि या तो रिसीवर में आएगा या तो गिवर में आएगा। तो रवि तो कुछ रिसीव तो कर नहीं रहा है इस केस में, ठीक है। तो क्योंकि रवि कुछ रिसीव नहीं कर रहा है, रवि क्या रिसीव कर रहा है, कैश रिसीव कर रहा है। तो हम लोग को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, रवि के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। रवि तो दूसरा आदमी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रवि जो है नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिट में, डेबिट में तो आपका 8000 आ गया, ठीक है। और क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट में मेरा कैश आ जाएगा। तो कैश में भी मेरा क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा। मतलब इसको अगर और अच्छे से इसका एंट्री करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा 8000। अब देखिए आपको एक और रूल भी पता होगा, बैलेंसिंग वाला रूल, यहाँ पर डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर होता है। यहाँ पर आप रवि को बैठा देंगे, अगर परचेज में मतलब डेबिट साइड में बैठा देंगे तो डेबिट साइड 8000 से बढ़ जाएगा। अगर कैश में बैठा देंगे तो कैश वाला क्रेडिट साइड 8000 से बढ़ जाएगा। तो जनरली मेरा यहाँ पर एंट्री यही होगा, क्योंकि रवि को अगर कैश मिल चुका है तो रवि मेरा क्रेडिटर थोड़ी बनेगा क्या, रवि को तो हम पैसा दे दिए, तो रवि को उधारी में और कुछ देना है क्या, नहीं देना है, तो रवि अकाउंट नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पर अगर खाली ये नहीं दिया हुआ था, कैश नहीं दिया रहता, खाली लिखा रहता परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, तो परचेज यहाँ पर होता, ठीक है। और क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर में क्या आ जाता, रवि अकाउंट आ जाता। लेकिन ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कैश हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ये हटा नहीं था। चलिए इसके बाद बात करते हैं रेंट, ठीक है। रेंट का बात करते हैं तो यहाँ पर एक मेरा क्या बनेगा, रेंट अकाउंट, ठीक है। एक मेरा रेंट अकाउंट बना, और रेंट अगर पेमेंट कर रहा है तो रेंट में तो दाल चावल नहीं देंगे ना किसी को, रेंट में तो पैसा ही देंगे। तो एक मेरा कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस रेंट दे रहे हैं तो रेंट देना क्या है भाई, खर्चा ही तो है। तो ये किस में आ जाएगा, एक्सपेंस में आ जाएगा। तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट। और फिर से मेरे पास से क्या गया, मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट में क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। तो रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये बहुत आसानी से हो गया। इसके बाद अगर चला जाए 10 नंबर वाले में, पेड वेजेस। फिर से वही बात है कि कंपनी में अगर मेरा कोई काम कर रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें दो चीज आता है, एक आता है वेजेस और एक आता है सैलरी, ठीक है। वेजेस और सैलरी में अंतर क्या है कि वेजेस जो है हो सके कि डेली और वीकली दिया जाए, लेकिन सैलरी जो है वो हमेशा क्या दिया जाता है, मंथली दिया जाता है, ठीक है। और वेजेस किसको दिया जाता है, जो कि आपका पर डे मजदूरी करते हैं, जो जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेबर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सैलरी जनरली किसको दिया जाता है, स्टाफ को दिया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है। तो आपका लेबर क्या होता है, जनरली फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन स्टाफ जो है उसी फैक्ट्री के किस में काम करता है, ऑफिस में काम करता है। इसके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि अगर किसी को मशीन खराब हो गया, मशीन रिपेयर करना है या कुछ रिपेयर करना है, तो वो फैक्ट्री में जाएगा ना, तो वो लेबर का काम है। लेकिन अगर किसी को अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभालना है और आपका सेल्स का डिपार्टमेंट संभालना है, तो वो कौन संभालेगा, वो आपका स्टाफ संभालेगा। कहाँ संभालेगा, ऑफिस में संभालेगा। तो इसको सैलरी मिला, इसको वेजेस मिला। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है, चाहे लेबर को सैलरी दीजिए, सॉरी लेबर को वेज दीजिए या स्टाफ को सैलरी दीजिए, दोनों ही आपका क्या है, एक्सपेंस ही तो है, कंपनी का खर्चा ही है, ठीक है। तो पेड वेजेस, वेजेस मेरा खर्चा है, तो क्या हो जाएगा, वेजेस अकाउंट डेबिट, और वेजेस देंगे तो फिर से वही बात, दाल चावल तो देंगे नहीं, तो किस में देंगे, कैश में देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा रहता पेड वेजेस बाय चेक, ठीक है। तो कैश की जगह क्या आ जाता, बैंक से मेरा पैसा जाता, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट में क्या हो जाता, बैंक हो जाता मेरा, ठीक है। तो वेजेस टू कैश कितना, 450, ठीक है। कहानी खत्म। फिर आगे चलते हैं, पेड सैलरी टू गोपाल। चलिए अब यहाँ आ जाइए, देखिए पेड सैलरी टू गोपाल दिया भाई, एक मेरा क्या बनेगा यहाँ पर, सैलरी अकाउंट। अच्छा आपके मन में होगा गोपाल को सैलरी मिल रहा है तो भाई गोपाल अकाउंट भी बना देते हैं, ठीक है। अब सैलरी गोपाल को मिले या चाहे किसी को मिले, सैलरी में क्या मिलेगा, कैश ही मिलेगा। तो ये बात तो मेरा फिक्स है कि बिजनेस से मेरा कैश जाएगा। अभी तक तो आप समझ गए होंगे, सैलरी दीजिए, परचेस कीजिए, कुछ भी करिए, पैसा जाएगा तो आपका कैश जाएगा। तो कैश कितना जा रहा है, 10,000 है शायद, हाँ 10,000 है,
ठीक है। अब बात आता है कि सैलरी और गोपाल का क्या होगा, क्योंकि हमको पता है कि डेबिट हमेशा इक्वल टू क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट का हमको 10,000 मिल गया, डेबिट में भी 10,000 ही होगा। ठीक है, तो गोल्डन रूल में आते हैं। गोल्डन रूल में हम बोला थे ना, हमेशा किस पे चलना है, लाइन पे चलना है, लाइन पे। तो सबसे पहला क्या होता है, एक्सपेंस एंड लॉस, व्हाट कम्स इन, और उसके बाद क्या होता है, रिसीवर। ठीक है, तो डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस में आप पहले ही देखिए कि सैलरी जो है मेरा क्या हो चुका है, एक्सपेंस हो चुका है। ठीक है, और अगर बात करेंगे कि सैलरी किसको मिल रहा है, तो गोपाल को मिल रहा है, तो रिसीवर तक तो आना ही नहीं है, क्योंकि यही हमको मिल गया है, तो ये दोनों में तो आना ही नहीं है हमको। तो गोपाल बनेगा जी, नहीं बनेगा गोपाल। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, गोल्डन रूल के हिसाब से यही सब चीज को, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करिए। जितना से ज्यादा जर्नल एंट्रीज बनाएंगे तो ये आपको और भी ज्यादा समझ आता रहेगा, क्योंकि जर्नल एंट्री खाली अभी हेल्प नहीं करेगा। जब आप यहाँ जाएंगे, क्या नाम है, 12 में जाएंगे, तो 12 में आप देखेंगे कि जो पार्टनरशिप है, शेयर डिवेंचर है, वहां पर जनरली आपका जितना भी फॉर्मेट है, जो भी सम्स आपको बनाना है, सारा का सारा जो है जर्नल एंट्री और लेजर के कॉन्सेप्ट पे ही बेस। ठीक है, तो इसको आप अभी से क्लियर करिए, ताकि 11 में तो आपका अच्छा मार्क्स आ ही जाए, लेकिन मेन आपका एम क्या है कि बोर्ड्स में अच्छा करना है, तो बोर्ड्स में भी आपको अच्छा नंबर आता है। ठीक है, अब कमीशन रिसीव हो रहा है, फिर से अब कमीशन क्या होता है, किसी को पता है कमीशन क्या होता है? जैसे मान के चलिए कि कंपनी में जो है जैसे टाटा स्टील का एग्जांपल ले लीजिए। टाटा स्टील जो है नैनो कार बनाता है, ठीक है, या बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है। ठीक, तो अब वो कोई भी इंडिया के कंपनी के साथ या बाहर के कंपनी के साथ, उसका जो मैनेजर हो गया टाटा स्टील का, या कोई भी बंदा हो गया टाटा स्टील में जो काम करता है, बहुत बड़ा डील जो है क्रैक करवा दिया। इसका मतलब क्या है कि बहुत हेवी अमाउंट का सेल्स करवा दिया वो। ठीक है, हेवी अमाउंट का सेल्स करवा दिया, तो सेल्स का 1%, 2%, 5% ऐसे करके जो आदमी सेल्स करवाता है ना, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वो सेल करवा दिया, तो उस सेल पर उसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। ठीक है, तो वही किसी को ये कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो कमीशन मिल रहा है, मतलब बिजनेस को क्या हो रहा है, कमीशन रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो कमीशन रिसीव होगा मतलब क्या, पैसा ही मिलेगा, और तो कुछ नहीं मिलेगा। तो एक कैश अकाउंट होगा और एक क्या होगा, कमीशन अकाउंट। ठीक है, तो जनरल गोल्डन रूल में आ जाता है, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस होता है। तो कमीशन मिल रहा है, तो मेरा फायदा है कि नुकसान है? नुकसान तो नहीं है, फायदा ही है मेरा। ठीक है, उसके बाद डेबिट व्हाट कम्स इन, कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन मिल रहा है किस फॉर्म में मिल रहा है कमीशन? ठीक है, कि आपको घर मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, कि पैसा मिल रहा है, या कुछ मेंशन नहीं किया है, हालांकि कमीशन में जनरली पैसा ही मिलेगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, और ये मेरा कमीशन क्या हो जाएगा, मेरा इनकम ना हो जाएगा। ठीक है, कमीशन मेरा क्या होगा, इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 500, ये मेरा 500। और डेबिट व्हाट कम्स इन में ये फंसा, तो ये मेरा क्या है, रियल अकाउंट है। और ये मेरा इनकम एंड गेन में फंसा, तो ये मेरा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछेगा कि कमीशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और एक चीज ध्यान रखिए, इसके पहले वाला जो एंट्रीज है ना, उसमें देखिएगा कैश अकाउंट जो है हमेशा क्रेडिट में आ रहा था, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, कैश डेबिट में आ रहा है। तो जो हम एसेट लायबिलिटी वाला रूल समझाए थे ना, उसको आप ध्यान में लाइए कि कैश मेरा क्या है, एसेट है, और एसेट क्या होता है, डेबिट होता है। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो कैश मिल रहा है, तो कैश मिलने से कैश बढ़ेगा कि घटेगा, सीधा सा बात है, बढ़ेगा। तो डेबिट जब बढ़ता है तो क्या करना पड़ता है, डेबिट ही करना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर डेबिट में आ गया। तो आप इसमें मिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, जब अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपका जो गोल्डन रूल है और जो एसेट लायबिलिटी वाला रूल है, उसको आप मिक्स करके भी क्वेश्चंस को बहुत बार जो है सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक ही जगह का पता, मतलब जनरली हर समय में क्या होता है, अब तक कंपाउंड एंट्री में हम लोग नहीं आए, कंपाउंड एंट्री में आएंगे, लेकिन जनरली अगर दो अकाउंट हमको पता है और एक पता चल जाए कि डेबिट या क्रेडिट होगा, तो दूसरे वाले को हम आराम से क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कहां पर उसको फिट करना है। ठीक है, अब ये देखिए, यहां से जो है मेरा थोड़ा थोड़ा नहीं, पहले वाला जो था वो एंट्री लेवल का अगर क्वेश्चन था, अगर वो 5% हार्ड था, तो ये भी 5% हार्ड है। कोई भी हार्ड या इजी नहीं होता, मेन चीज आप समझ जाओ, काम खत्म। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, गुड्स हम लोग बेच रहे हैं किसको, राजीव को हम लोग सामान बेच रहे हैं। तो सबसे पहला में क्या होगा, एक तो आपका राजीव अकाउंट होगा, क्योंकि कैश तो बोला नहीं है ना, राजीव अकाउंट होगा। ठीक है, अब राजीव अकाउंट है, तो राजीव को अगर सामान बेच रहे हैं तो उससे हमको पैसा मिलेगा ना,
तो वो डेटर बन जाएगा। ठीक है, तो डेटर क्या होता है, डेटर मेरा एसेट होता है, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि सामान बेचना है राजीव को, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस तो है नहीं, डेबिट व्हाट कम्स इन, कुछ नहीं है, पैसा आता, राजीव पैसा देता तब ना कैश आता मेरा, लेकिन डेबिट द रिसीवर, रिसीवर में राजीव रिसीव कर रहा है ना, तो राजीव क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और मेरे पास से क्या गया, सामान गया ना, तो हम हमेशा क्या बोले थे, गुड्स जब भी सोल्ड करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, और सेल्स परचेज मेरा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो सेल्स मेरा क्या होगा, इनकम होगा, तो इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 40,000, ये मेरा हो गया 40,000। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री में क्या होगा कि हमेशा देखिए जो भी सामान बेचा जाता है, जो भी सामान खरीदा जाता है, कंपनी में तो बल्क में खरीदते या बेचते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि हर अगर 100 सामान खरीदे हैं तो 100 सामान ही क्या हो, फिट एंड फाइन हो, उसमें कुछ कुछ सामान में क्या डिफेक्ट तो आ सकता है ना। ठीक है, तो राजीव को जो सामान बेचे थे हम लोग, ठीक है, उसमें 10% में डिफेक्ट आ गया। ठीक है, तो राजीव को क्या किए थे हम लोग, सेल्स किए थे, राजीव को हम लोग क्या किए थे, सेल्स किए थे, और वो क्या कर रहा है, हमको क्या कर रहा है, रिटर्न कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, वो सामान जो है उसका पूरा नहीं 10% रिटर्न कर दे रहा है। तो जब सेल का सामान रिटर्न होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, सेल्स रिटर्न का मतलब मेरे पास सामान आया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास इन हो रहा है ना, सामान वापिस आ रहा है। ठीक है, तो जैसे सेल्स मेरा क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, तो सेल्स रिटर्न इसके ऑपोजिट में क्या होगा, डेबिट होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट, या फिर इसके जगह में आप रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हैं। सेल्स मेरा क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न मेरा क्या होगा, डेबिट होगा। परचेज मेरा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न या परचेज आउटवर्ड, क्योंकि परचेज का सामान भेज रहे हैं तो मेरे से सामान वापस जा रहा है, भेज रहे हैं, तो परचेज आउटवर्ड, परचेज डेबिट, तो परचेज रिटर्न या फिर परचेज आउटवर्ड क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक, इसके ऑपोजिट, तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, और ये परचेज रिटर्न कौन कर रहा है, क्रेडिट का गिवर, क्योंकि राजीव ही है ना, और कौन करेगा, राजीव ही रिटर्न कर रहा है, तो इसमें डायरेक्ट पर्सनल अकाउंट बनेगा, तो या तो रिसीवर होगा या तो गिवर होगा। पहले के केस में रिसीवर था इसलिए डेबिट था, अब राजीव वापिस कर रहा है तो राजीव क्या है, गिवर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू राजीव अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू राजीव अकाउंट, और राजीव क्या कर रहा है, 40,000 का पूरा सामान दे रहा है क्या, कि इसका 10% दे रहा है, इसका 10% कितना होगा, 40,000 का, 40,000 का 10% हो जाएगा आपका 4,000 रुपया, तो 4,000 रुपया वो क्या कर रहा है, 4,000 का सामान वो रिटर्न कर रहा है। तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि 40,000 का जो सामान था उसमें से वो 4,000 रिटर्न कर दिया, तो अभी राजीव हम लोग को कितना रुपया देगा, 36,000 रुपया देगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी पढ़ाया ये आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको 1% भी कॉन्सेप्ट का कुछ समझ में आया है या आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने से आपका कुछ भी हेल्पफुल पढ़ाई में हेल्प हुआ है, तो उस केस में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारे और वीडियोस आने वाले हैं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, साथ में मिलकर ग्रो करते हैं।